सुप्रभात बच्चों। आज हम शारदा संस्कृतम भाग 7 पंचम पाठ 5वां पाठ षड ऋतवः 6 ऋतुएं करेंगे। अब 6 ऋतुएं कहाँ और कौन सी हैं, इस पाठ में हम ये जानेंगे। एतत् तु, यह तो अस्माकं हमारा सौभाग्यम अस्ति, सौभाग्य है, यत् कि अस्माकं भारत देशे, हमारे भारत देश में षड ऋतवः 6 ऋतुएं भवन्ति होती हैं। न नहीं तथा उस प्रकार या वैसी अन्य देशेषु दूसरे देशों में, इस प्रकार दूसरे देशों में नहीं। पूरी हिंदी हमारी ये होगी, यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं होती हैं, इस प्रकार दूसरे देशों में नहीं। यदा सूर्य उत्तरायणे भवति, जब सूर्य उत्तरायण में होता है, तदा शिशिर वसंतः ग्रीष्मः च ऋतवः भवन्ति, तब शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। यदा भानु दक्षिणायने भवति, जब सूर्य दक्षिणायन में होता है, तदा वर्षा, शरद, हेमंत च ऋतवः भवन्ति, तब वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं होती हैं। इस तरह से उत्तरायण में 3 ऋतुएं और दक्षिणायन में 3 ऋतुएं होती हैं। तो अब हम करेंगे एक एक ऋतु का क्या महत्व है, किस तरह से आती है और उस ऋतु में क्या होता है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठ। वसंत ऋतु सब ऋतुओं में श्रेष्ठ है। अयम ऋतुनाम राजा, यह ऋतुओं का राजा है। अतः ऋतुराजः कथयते, इसलिए ऋतुराज कहलाता है। वसंत ऋतौ प्रकृति रमणीया भवति। वसंत ऋतु में प्रकृति रमणीय होती है, सुंदर होती है, मन को हरने वाली होती है। वृक्षेषु नव पल्लवानि आगच्छन्ति, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। सर्वत्र चित्रविचित्राणि पुष्पाणि विकसन्ति, सब जगह रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, विकसित होते हैं या खिलते हैं। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, फूलों पर भौरे गूंजते हैं। विविध वर्णा तितिल्लिका इतस्ततः उत्पतन्ति, विभिन्न रंगों की तितलियां इधर उधर उड़ती हैं। आम्र वृक्षेषु कोकिला कूजन्ति, आम के वृक्षों पर कोयल कूकती हैं। आम के वृक्षों पर कोयल कूकती हैं। पवन मंदम वंदम वहति, हवा धीरे धीरे बहती है अथवा चलती है। पुष्पाणाम च सौरभम प्रवहति, और फूलों की सुगंध फैलती है। वसंत काले प्रकृते सौंदर्यं दृष्ट्वा चित्तं प्रसीदति, वसंत काल में प्रकृति का सौंदर्य देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आगे है ग्रीष्म ऋतु। वसंत ऋतु अनंतरम, वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आगमनम भवति, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। भगवतः सूर्यस्य किरणा क्षैतिजवत् पतन्ति, भगवान सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं। येन सूर्यस्य किरणा उष्णा भवन्ति, जिससे सूर्य की किरणें उष्ण अथवा गर्म हो जाती हैं। सर्वत्र उष्णता अधिका भवति, सब जगह गर्मी अधिक होती है। इदानीं
दिवसा अपि दीर्घा भवन्ति। अब दिन भी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। उष्णतया कीटानां संहार भवति। गर्मी से कीटों का नाश हो जाता है। तो पहले हम इसी के ही पद परिचय कर लेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले धातुएं देख लेते हैं। ये आया भवंती, इसी तरह से ये भी भवंती आ गया, यहाँ भी भवंती है। आगछन्ति, विकसन्ति, उत्पतन्ति, कूजन्ति, पतन्ति, फिर से भवन्ति, भवन्ति। अब ये सबको पता ही है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। ध्यान दीजिए, इन सब में बस धातुएं परिवर्तन हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। जैसे भवंती में कौन सी धातु है? भू धातु है, ये तो भवंती ही है। उसके बाद आगछन्ति में आ प्लस गम धातु है। विकसन्ति में वी प्लस कस धातु है। उत्पतन्ति में उत प्लस पत धातु है। कूजन्ति कूज धातु है। पतन्ति पत धातु है। इस तरह से धातुएं अलग हो गई और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन सबका वही रहेगा। अब और देखते हैं। इसी तरह से अस्ति, भवति, फिर भवति, कथयते, वहति, प्रवहति, प्रसीदति, फिर से भवति आ रहा है। तो इसमें क्या है? ये है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब पहले की तरह इसमें भी धातुएं अलग अलग हो जाएंगी। अस्ति में धातु है अस और भवति में है भू। अब कथयते, हालांकि ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, परंतु ये आत्मनेपदी में चलती है, इसीलिए ये कथयते नजर आ रहा है। धातु रहेगी कथ। उसके बाद वहति में धातु है वह। प्रवहति में प्र प्लस वह और प्रसीदति में प्र प्लस सीद धातु है। इस तरह से ये रूप परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे भी आपने धातुओं का निर्माण कैसे करें वहाँ सीखा ही है, तो ये चीज़ें वहाँ से भी आपको समझ आ जाएंगी। अब इसमें से ढूंढ लेते हैं अव्यय कौन से हैं। अव्यय देखें तो इसमें है तु। अव्यय होते क्या हैं? जो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार बदलते नहीं हैं। तो ऐसे बहुत से अव्यय हैं इसमें जो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार बदलेंगे नहीं। वैसे तो अव्यय होते ही वही हैं जो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार बदलते नहीं। तो आपको ढूंढने हैं कौन कौन से अव्यय हैं। जैसे यदा है, तदा है, च पहले भी कर चुके हो आप, फिर से च आ रहा है, तदा आ रहा है, यदा, अत, सर्वत्र, इतस्तत, मंदम मंदम, च, इदानीं, अपि। इस तरह से और भी इसमें अव्यय हैं, आप अपने आप ढूंढेंगे। और इसमें कुछ विशेषण विशेष्य भी आए हैं। अब विशेषण विशेष्य भी आप जानते ही हो क्या होते हैं।
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होंगे। जैसे षड ऋतवः। अब ऋतवः क्या है? विशेष्य। षड विशेषण। इसी तरह से प्रकृति रमणीया। प्रकृति रमणीया हो जाती है तो यहाँ पर रमणीया विशेषण है। प्रकृति संज्ञा है, विशेषता बताने वाला शब्द रमणीया है। चित्र विचित्राणि पुष्पाणि, तो यहाँ पर चित्र विचित्राणि विशेषण है। अब विविध वर्णा तितिल्लिका, विभिन्न रंगों की तितलियां, विविध वर्णा विशेषण है। भगवता सूर्यस्य, भगवान सूर्य की, देखो वही लिंग होगा, वही विभक्ति, वही वचन। अब पुल्लिंग है, दोनों में पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति भी दोनों में ही होगी, एक वचन भी दोनों में होगा। और भगवता क्या है? विशेषण है। उष्णता अधिका, अधिका विशेषण है। ये ध्यान रखिए, बाद में भी विशेषण हो सकता है। इस तरह से और भी हैं, आप अपने आप ढूंढेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द रूप हैं जो शायद आपको कठिनाई आए, तो वो भी एक दो बता देती हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। जैसे प्रकृति। प्रकृति में क्या है? षष्ठी एक वचन। प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति शब्द रूप है, स्त्रीलिंग, षष्ठी एक वचन। उष्णतया, उष्णता शब्द है, तृतीया एक वचन, लता की तरह से चलेगी। इस तरह से आपको हर शब्द का परिचय आना चाहिए। अब जैसे इसमें दृष्टवा भी आया है, ये दृष्टवा, अब ये भी आप कर चुके हो। ये क्या है? प्रकृति प्रत्यय हैं। दृश्य प्रकृति, मूल धातु है दृश्य, देखना, और इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है कर अर्थ में, देख कर। इस तरह से आपको सारे परिचय आने चाहिए। अब आगे चलते हैं। वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है वो देखेंगे। भारते ग्रीष्म ऋतु अनंतरम वर्षा ऋतु आगमनम भवति। भारत में ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। अस्य प्रभावेण, इसके प्रभाव से, वसुधा पृथ्वी शस्य श्यामला भवति, फसलों से हरी भरी हो जाती है। इसके प्रभाव से पृथ्वी फसलों से हरी भरी हो जाती है। अत्र यहाँ शुष्क पादपेषु पत्रेषु च, सूखे पौधों और पत्तों पर प्राण संचार भवति, प्राणों का संचार हो जाता है। यहाँ सूखे पौधों और पत्तों में प्राणों का संचार हो जाता है। चतुर्षु दिक्षु हरितिमा भवति, चारों दिशाओं में हरियाली होती है। विभिन्नई प्रकारई जना, विभिन्न प्रकार से लोग, पशव पशु, पक्षिणा च और पक्षी, आनंदम अनुभवन्ति, आनंद का अनुभव करते हैं। विभिन्न प्रकार से लोग, पशु और पक्षी आनंद का अनुभव करते हैं। वर्षा ऋतु आतपेन, वर्षा ऋतु गर्मी से त्रस्त जनेभ्य, परेशान लोगों को, शांतिम तृप्तिम च, शांति और संतुष्टि यच्छति देती है। वर्षा ऋतु
गर्मी से परेशान लोगों को शांति और तृप्ति देती है। अब वर्षा ऋतु का आनंद सभी लेते हैं, आप भी लेते हो। चित्र में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जब गर्मी से तप्त होते हैं हम तो वर्षा ऋतु हमें बहुत आनंद देती है। और उस समय सारी पृथ्वी पर मानो प्राण का संचार हो गया हो, हर तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है, नए नए पत्ते भी दिखाई देते हैं। अगर वो सूखे भी थे तो उस पर जब पानी पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हरियाली हरे हरे दिखाई देते हैं और सब जगह आनंद का संचार हो जाता है। शरद ऋतु, शरद ऋतु में क्या होता है, ये कब आती है? वर्षा ऋतो अनंतरम शरद ऋतो आगमनम भवति। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् समये शैत्यम शनै शनै वर्धते। इस समय सर्दी धीरे धीरे बढ़ती है। शरद ऋतु में दिवसा लघु, दिन छोटा और रात्रि दीर्घा और रात लंबी होती है या बड़ी होती है। शरद ऋतु में दिन छोटा और रात लंबी होती है। शरद ऋतौ जन समुदाय शैत्ये कारणेन सर्वाणि कार्याणि कर्तुम् असुविधाया अनुभवं करोति। शरद ऋतु में जन समूह ठंड के कारण से सब कार्य करने में असुविधा का अनुभव करता है। स्वास्थ्य दृष्टया उष्ण पदार्थानां भक्षणेन रोगा न आयान्ति। आयान्ति आना चाहिए यहाँ पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्म पदार्थों के खाने से रोग नहीं होते या नहीं आते हैं। सर्वे जना स्वस्था भवन्ति, सब लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ये शरद ऋतु की महत्ता है। अब आगे है हेमंत ऋतु। शरद ऋतु अनंतरम हेमंत ऋतु आगमनम भवति। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् समये शरीरस्य दोषा शांता भवन्ति। इस समय पर शरीर के दोष शांत हो जाते हैं। जठराग्नि तीव्र भवति। जठर अग्नि तीव्र हो जाती है। अयं सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद सम्य भवति। यह सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद समय होता है। जलवायु सम्यक भवति। जलवायु अच्छी होती है। शीतम अपि अधिकम भवति। ठंड भी अधिक होती है। ये हेमंत ऋतु की विशेषताएं हैं। आगे है शिशिर ऋतु। अब शिशिर ऋतु में क्या? हेमंत ऋतु अनंतरम शिशिर ऋतु आगमनम भवति। हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का आगमन होता है। शिशिर ऋतौ प्रकृतौ वृद्धत्वं प्रसरति। शिशिर ऋतु में प्रकृति पर बुढ़ापा फैल जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है ना। वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिर जाते हैं। चतुर्षु दिक्षु धूमिका प्रसरति, चारों दिशाओं में धुंध फैल जाती है। सफेद सफेद हर जगह दिखाई देता है ना, इसलिए कहा है बुढ़ापा आ जाता है, पत्ते भी गिर जाते हैं और धुंध भी फैल जाती है। अस्य आरंभ, इसका आरंभ मकर संक्रांति पर्वण मन्यते। मकर संक्रांति पर्व से मनाया जाता है। इसका आरंभ मकर संक्रांति पर्व से मनाया जाता है। शिशिरे अत्यधिकम शीतम भवति। शिशिर में अत्यधिक ठंड होती है। दिशा धवला उज्ज्वला च भवन्ति। सभी दिशाएं धवल सफेद और उज्ज्वल हो जाती हैं। एवं प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है,
वसुंधरा आकाशश्च एकाकारौ अभवताम। पृथ्वी और आकाश एकाकार हो गए हों। ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी और आकाश एकाकार हो गए हों। एवं आयुर्वेदानुसारम, इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार यदि वयम ऋतुभुक् अर्थात ऋतु अनुसारम भोजनम कुर्मः चेत सर्वे ऋतवः अस्मान् उपकुर्वन्ति एव तथा च सर्वे अपि ऋतवः मानवहिताय भवन्ति। इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार यदि हम सब ऋतुभुक् अर्थात ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं, अर्थात ऋतु के अनुसार भोजन करके जीवन व्यतीत करते हैं, तो सर्वे ऋतवः अस्मान् उपकुर्वन्ति, तो सब ऋतुएं हमारा उपकार करती ही हैं। एव का अर्थ होता है ही। तथा च और सर्वे अपि ऋतवः मानव हिताय भवन्ति, सब ऋतुएं मानव हित के लिए होती हैं। इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार यदि हम सब ऋतुभुक् अर्थात ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं तो सब ऋतुएं हमारा उपकार करती हैं और साथ ही सब ऋतुएं मानव हित के लिए होती हैं। तो अब इसमें भी पद परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ मुझे संधि अक्षर दिखाई दे रहे हैं, पहले हम उन्हीं का संधि छेद कर लेते हैं। जैसे अस्यारभ, अस्यारंभ आयुर्वेदानुसारम, आकाशश्च सर्वे अपि जठराग्नि। अब जठराग्नि में देख लेते हैं पहले, जठर प्लस अग्नि। अस्यारंभ, अस्य प्लस आरंभ, आकाशश्च, आकाशः प्लस च। एकाकारों में भी कह सकते हो, संधि भी है, एक प्लस आकारौ। समास भी है, अभी समास नहीं किया आपने, बाद में करेंगे। आयुर्वेदानुसारम, आयुर्वेद प्लस अनुसारम, सर्वे प्लस अपि। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं दिखाई दे रहा हमको, बाद में करते हैं अगर कुछ दिखाई देगा तो। और देख लेते हैं और क्या क्या आया है इसमें। अब देखो ग्रीष्म ऋतु, बार बार आपका देखो ऋतु शब्द आ रहा है, चाहे किसी ऋतु के साथ है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु। ये ऋतु कहाँ से? अब ऋतु क्या है? ऋतु शब्द है ये, और षष्ठी एक वचन है ये। अनंतरम के योग में वैसे भी षष्ठी विभक्ति आती है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का, देख ही रहे हैं का के की आ रहा है, तो ये षष्ठी एक वचन है। इसके अतिरिक्त ये है शरीरस्य, ये भी षष्ठी एक वचन है।
प्रकृतौ सप्तमी एक वचन है। ये शिशिर ऋतौ, यहाँ फिर ऋतौ की सप्तमी एक वचन है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ऋतो षष्ठी एक वचन, ऋतौ सप्तमी एक वचन, तो ये गलती ना करें, इसका ध्यान रखें। और ऋत्व प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। मानव हिताय जैसे रामाय, चतुर्थी एक वचन। वैसे तो ये सभी के सभी पद परिचय आपको आने चाहिए, तो जहाँ पर कठिनाई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ें बताऊंगी, जैसे इसमें बहुत सी जगह आए हैं अव्यय भी, तो अव्यय आपको पता ही है, अभी पिछले पृष्ठ में बताया भी, जो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार बदलते नहीं, जैसे अनंतरम, अत्र, च, फिर से अनंतरम आ रहा है, शनई शनई, च फिर से आ गया, तो ऐसे भी बहुत से शब्द यहाँ पर हैं, आप कर लेंगे। सम्यक है जैसे यदि है, च है, एव है, तथा है, एवं है, इस प्रकार बहुत से यहाँ पर अव्यय हैं। अब देख लेते हैं विशेषण विशेष्य। वसुधा सस्य श्यामला, अब फसलों से हरी भरी पृथ्वी, तो शस्य श्यामला विशेषण है। चतुर्षु दिक्षु, चतुर्षु विशेषण और विशेष्य दिक्षु, ये वैसे भी संख्यावाची विशेषण है। विभिन्न प्रकार से, प्रकारई विशेष्य विभिन्नई विशेषण। अब देखो, दिवसः लघु, दिन छोटा, लघु विशेषण। रात्रि च दीर्घा, अब दीर्घा विशेषण, च बीच में अव्यय है, तो ध्यान रखिए दीर्घा विशेषण रात्रि विशेष्य, च बीच में अव्यय आ गया। सर्वाणि कार्याणि, सर्वाणि विशेषण। सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद सम्य, सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद समय। अब समय इसमें क्या है, विशेष्य है। सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद, ये दोनों क्या हैं, विशेषण। को तब भी दोनों में प्रथमा एक वचन, ये भी प्रथमा एक वचन है, पुल्लिंग है, यहाँ पर भी प्रथमा और एक वचन आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो विशेष्य में भी भक्ति लिंग होगा वही विशेषण में भी होगा। सर्वे ऋत्वः, सर्वे विशेषण, ऋत्व विशेष्य। अत्यधिकम शीतम, अब शीतम यहाँ पर विशेष्य है, अत्यधिकम विशेषण। अब अत्यधिकम में यहाँ पर संधि भी है, क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिकम। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक प्रत्यय से युक्त शब्द भी आया है, ये रहा कर्तुम, क्री प्लस तुमुन प्रत्यय। इस तरह से विभिन्न प्रश्नों का, विविध पदों का परिचय आपको आना चाहिए। कोई भी पद ऐसा ना रहे जिसका परिचय आपको ना आता हो। अब इस पूरे पाठ में हमने पढ़ लिया है कि 6 ऋतुएं होती हैं भारत देश में, इसलिए हमारा देश भाग्यशाली देश है, क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर 6 ऋतुओं का आनंद प्राप्त होता हो। तो अब कोई अगर आपको कठिनाई का सामना करना पड़े तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।